नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पहले मार्वल मीडिया फेस्ट का आयोजन, देश भर की यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ने लिया हिस्सा। शूलिनी यूनिवर्सिटी के नाम आई एक और बड़ी कामयाबी। शूलिनी ने हासिल किया टॉप वर्ल्ड रैंकिंग, शूलिनियंस में खुशी की लहर। 5 दिवसीय सफल योग कार्यशाला का आयोजन, शूलिनी ने की नियतनामी प्रतिनिधियों की मेजबानी। योग की तकनीक पर हुई गहन चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध फोरम की हुई शुरुआत, संजीव अरोड़ा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया फोरम। विदेश नीति और कूटनीति को लेकर जागरूकता बढ़ाना है मकसद। फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत, प्रोफेसर समदू छेत्री ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता में सुधार करना मकसद। शूलिनी यूनिवर्सिटी में पहले मार्वल मीडिया फेस्ट का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने अपने पहले राष्ट्रीय मार्वल मीडिया फेस्ट 2023 के सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई स्थानों से मीडिया के क्षेत्र में विविध प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता बनकर उभरी। स्टूडेंट्स ने फोटोग्राफी, एंकरिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण, विज्ञापन, फोटो कैप्शनिंग, कीवर्ड्स, मोबाइल पत्रकारिता, रेडियो टॉकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्किट परफॉर्मेंस, डिजिटल आर्ट और पोस्टर विज्ञान समेत कई कंपटीशन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पी.के. खोसला के संबोधन से हुई, जिसमें समाज में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने मीडिया और संचार में उच्च मानक स्थापित करने के रचनात्मक और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उत्सव की सराहना की। शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुख्य सलाहकार संजीव अरोड़ा कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को क्षेत्र में प्रतिष्ठित पदों के लिए लक्ष्य रखते हुए मीडिया पेशों में ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्य को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुभवी पत्रकार के एस तोमर ने उभरते पत्रकारों के लिए दृढ़ता और सूत्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व जैसे आवश्यक गुणों पर जोर दिया गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष आशीष खोसला ने सफलता के तैयारी के महत्व पर जोर दिया और गेट ऑफ ऑनर कुणाल नंदवानी ने निष्ठा आनंद के साथ एक फायरसाइड चैट के द्वारा एआई और ऑटोमेशन की विकसित दुनिया के बारे में चर्चा की। पूरे परिसर में आयोजित प्रतियोगिताओं का मूल्य भारी न्यायाधीशों के एक पैनल की तरफ से किया गया, जिसमें शाश्वत कौशल, मीशा बाजवा चौधरी, ललित शर्मा, विवेक मोहन, नेहा शर्मा, जोशुआ कंवर, विवेक अत्रे, शिखा सूद, अमित रे और एविन शामिल थे। कार्यक्रम का समापन शूलिनी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और निर्देशक निष्ठा शुक्ला आनंद के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें मार्वल मीडिया फेस्ट को शानदार सफलता दिलाने वाले सभी प्रतियोगिताओं को और योगदानकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ एंजला, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन सब्जेक्ट रैंकिंग 2024 के बारे में। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 2024 के लिए प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन सब्जेक्ट रैंकिंग में जबरदस्त रैंकिंग हासिल करके एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी योग्यता साबित की है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। साथ ही शूलिनी यूनिवर्सिटी भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान में दूसरे स्थान पर है, जहां भारत में इंजीनियरिंग में तीसरी पोजीशन हासिल की है। विश्व स्तर पर यह भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान में 301 से 400 और इंजीनियरिंग में 401 से 500 के बीच है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पी.के. खोसला ने इस उपलब्धि पर बेहद गर्व व्यक्त किया।
वहीं प्रो चांसलर विशाल आनंद ने अत्याधुनिक अनुसंधान और विश्व स्तरीय फैकल्टी पर ध्यान केंद्रित करने का श्रेय दिया। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने इस सफलता का श्रेय छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों को दिया। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आदर्श, शुलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हाल ही में 5 दिवसीय सफल योग कार्यशाला के साथ वियतनामी प्रतिनिधियों की मेजबानी की। पेश है एक खास रिपोर्ट। स्कूल ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम एंड योगिक स्टडीज ने 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 11 वियतनामी प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन किया। इन प्रतिनिधियों का नेतृत्व जुआन ने किया। पूरी कार्यशाला में प्रतिनिधि विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहे, जिनमें योग अभ्यास सत्र, ऋषि पतंजलि की योग अवधारणाओं के बारे में सीखना, योग की उत्पत्ति और इतिहास की खोज करना, ध्यान का अभ्यास करना और खुशी के लिए तकनीकों की खोज करना शामिल था। उन्होंने भारतीय पारंपरिक हवन का अनुभव लेने में भी गहरी रुचि व्यक्त की। जुआन ने भविष्य में हर साल शूलिनी यूनिवर्सिटी के 3 दौरे आयोजित करने और वियतनाम में शूलिनी के आउटरीच केंद्र की स्थापना करने का इरादा व्यक्त किया। यह कहना है उनके प्रतिनिधि का। Yeah, hi everyone. My name is Yogi Sun. I'm in Vietnam. I work in Vietnam Yoga Federation, and I already work with yoga more than 10 years ago. Yeah, and today I take my team, all teacher from Vietnam, come here and learn in Shūliní University. Yeah, already 5 days, and me and all my team feel so nice, so good about university, about the person here, about teacher here. They are master, they are doctor, and they are guru like Dr. Subodh or Dr. Mala or Dr. Samdu. Everything so nice with everybody. Yeah, I hope the next time when I come here, I will have a long time in here, because here is the school so nice. Yeah, my work cannot talk too much. If you wanna know so clear, so you need to come here. Yeah, thank you so much. शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक छात्र संचालित अंतरराष्ट्रीय संबंध फोरम शुरू किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का। शूलिनी फोरम फॉर रिलेशंस छात्रों के नेतृत्व वाला एक मंच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव और राजदूत संजीव अरोड़ा के मार्गदर्शन में शूलिनी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार भी है। मंच का मकसद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करते हुए विदेश नीति और कूटनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान में लगभग 50 छात्र मंच से जुड़ चुके हैं। मंच महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों को संबोधित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है, जैसे वाद विवाद व्याख्यान और पैनल चर्चा। राजदूत अरोड़ा ने उम्मीद जताई है कि इस तरह की पहल भविष्य की योजनाओं के लिए आधार तैयार करेगी, जिसमें शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की स्थापना शामिल है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ साहिल, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में माइंडफुलनेस पर एक फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। माइंडफुलनेस पर पहले फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का नेतृत्व प्राचीन भारतीय ज्ञान में धर्मशास्त्र स्कूल के निर्देशक प्रोफेसर समोद छेत्री ने किया। कार्यक्रम में चांसलर प्रोफेसर पी.के. खोसला समेत फैकल्टी मेंबर्स की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्रोफेसर छेत्री ने सचेतनता प्राप्त करने में समय की पाबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। प्रोफेसर छेत्री की तरफ से निर्देशित फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का मकसद शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता में सुधार करना है। प्रोफेसर छेत्री ने साथ ही फैकल्टी मेंबर्स से कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करके और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अर्शी, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे दीक्षा के पास, जो अगले हफ्ते की रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं।
हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आरजे दीक्षा और मैं बताने वाली हूँ आपको रेडियो शूलनी पे आने वाले शोज के बारे में। बधाई हो, वायरल हुआ है आरजे वासु, अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स आरजे नीरज, ऑडियो भ्रमण आरजे प्रिया, फेक मत यार आरजे राहुल। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।